हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आगामी जो ग्रुप डी चल रहा है उसके आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ इस तरीके से इसका सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आपको ईजी में करना है, आपको जल्दी भी करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले प्लस वाला एक जगह कर लीजिए। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि प्लस वाला ये है माइनस, ये है 4/5। तो सबसे पहले प्लस वाला लिखते हैं। तो 4/5 और प्लस में फिर कितना है 1/5 और फिर प्लस में कितना है 3/4। तो प्लस वाला हमने लिख लिया। अब माइनस वाला लिख लेते हैं। तो माइनस का 1/2, माइनस का 2/3 और माइनस का 1/3 है ना। ये तो ऊपर में जितना था हमने लिख लिया। अब सेम उसी प्रकार से ये नीचे वाला हम लिखेंगे। तो 1/2 और प्लस का ये 2/3 और ये फिर प्लस में एक कितना है, ये है 1/3। तो 1/3 हमने प्लस वाला सभी को एक जगह लिख लिया। अब माइनस वाला लिखते हैं। तो माइनस का ये 4/3, माइनस का 1/5 और माइनस का 4/5। अब देखिए इन दोनों का बेस अगर सेम है ना, हर आपका ये है कि बराबर है। तो हर बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट आप जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 5 और 5/5 कितना हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया। 1 प्लस का ये कितना है 3/4 है। उसके बाद अब माइनस में उसी प्रकार से अगर हर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/3 तो आप करेंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार माइनस का 1/2 और -1। तो ऊपर में तो इजीली हम इस तरीके से कर लिया। सेम इसी प्रकार से नीचे भी सॉल्व करेंगे। तो ये 3 बेस में समान है, 3 3। तो ऊपर वाला आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो 3/3 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 1/2 प्लस का 1 और माइनस में अब बात करते हैं इधर, ये दोनों का बेस 5 5 सेम है। तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/5 यानी कि माइनस का 5/5 यानी -1 है ना। तो माइनस का 4/3 और माइनस का 1। देखिए यहाँ से तो ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ से करने के बाद अगर इसको जोड़ते हैं आप, तो 4 एकम 4 और 3 7, सिर्फ इसको हम जोड़ रहे हैं, इसको ठीक है, इसको हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से कितना 4 एकम 4 और 3 7/4 आ जाएगा, है ना। 7/4 और माइनस का इसको करेंगे तो माइनस का 2 और -1। तो कहने का ये तात्पर्य है कि माइनस का 3/2 इस तरीके से आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ सेम नीचे उसी प्रकार से करेंगे। तो 2 1 2 और 1 3 है ना। तो 3/2 यहाँ से आ गया और माइनस यहाँ से ये अलग है ना। तो उसके बाद 3/2 हो गया। माइनस का अगर 4/3 और माइनस का 1 तो कितना हो रहा है, माइनस का 7/3 है ना। अब यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप कि आपको क्या करना है, जैसे कि ऊपर में नीचे में 4 4 है तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ भी गुना कर लेते हैं, 2 से यहाँ भी। तो नीचे में अब बेस समान हो गया। तो 7 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, आप बोलेंगे 1 बच जाएगा। तो 7 में से 6 गया तो 1 और नीचे में 4 है ना, 4। अब यहाँ नीचे में देख लेते हैं, यहाँ पे 2 था तो क्या करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। तो 3 और 3 को अगर गुना करते हैं, 3 3 9 और माइनस का 7 दूनी 14 और 3 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक रहा। अब 1/4 था ना, 1/4 है। अब आगे इसको हम आगे करते हैं। देखिए अब ऊपर में यहाँ पे बचा हुआ था कितना, 1/4। ऊपर में तो मेरा बचा हुआ था 1/4 और नीचे में कितना बच गया, माइनस में कितना बचेगा 5, माइनस में 5/6 यही बचेगा ना, क्योंकि आप 9 में से -14 करेंगे। तो अब देखिए 1/4 तो ये आ गया और ये इसको कैसे इसको बदल सकते हैं, यानी कि 6/-5 लिख सकते हैं इसको। तो इसको काटिएगा 2 से 3 बार में और 2 से ये 2 बार में। तो ऊपर में तो 3 आ गया, नीचे में माइनस तो लगेगा ही और 5 दूनी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस का 3/10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइनस का 3/10। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसतन जो है वो 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है वो हमसे पूछी गई है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे ये उत्तीर्ण यानी कि पास है, ठीक है। तो पास हो गया और एक फेल हो गया। तो इस तरीके से पास जो है उत्तीर्ण उसका औसत कितना है 39 है और फेल जो हो रहा है ना,
अनुत्तीर्ण हो रहा है उसका औसत 15 है, और टोटल जो है उसका औसत कितना है 35 है। तो आप एलिगेशन लगा लीजिए ना, एलिगेशन में तो आसान हो जाएगा। तो 35 में से अगर आप 15 घटाएंगे, 35 में से 15 तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ से आ गया, और 39 में से अगर आप 35 घटाते हैं तो कितना 4 आ गया। तो 4, ये तो रेशियो में इसको काटिएगा, 4 एक 4 और 4 पंचे 20 है ना। तो ये अनुपात कितना आ गया, 5:1 आ गया। अब देखिए टोटल 5 और 1 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो जो है यही टोटल प्रत्याशी के बराबर है, जो कि कितना है 120 है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 20 बोलेंगे आप, क्योंकि 20 6 के 120 होता है। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था, उत्तीर्ण प्रत्याशी। उत्तीर्ण प्रत्याशी यानी पास वाला का रेशियो 5 है, तो 5 रेशियो का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 5, तो 100 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का दे रखा है तो आप n बराबर जो शेषफल रहता है ना वो मान लीजिए। क्यों, अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो 2n है, तो n को आप n जो शेषफल है मेरा 4, तो ये n बराबर 4 के कर लीजिए, तो 2n कितना हो जाएगा 8। 8 को अगर आप 6 से विभाजित करते हैं तो 8 6 एकम 6, और रिमाइंडर यहाँ से कितना बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 2 इज द राइट आंसर। दरअसल इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, है ना। भागफल और प्लस में कितना होता है, शेष होता है। आप ये तो पढ़े होंगे, बेसिक है ये तो। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो जहाँ पे जो है n है वो कितना है, वो भाज्य है, वो यही n है ना। तो उसके बाद 6 से विभाजित किया जाता है, तो कहने का मतलब भाजक आपका 6 है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है कि भागफल को आप अपने मन से पहले कंडीशन में ले सकते हैं। तो अपने मन से पहले कंडीशन में आपको लेना पड़ेगा 1, तो 1 ले सकते हैं, तो गुने 1 और प्लस में शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका 4 है। तो 4 यहाँ से देख लीजिए, n बराबर यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया, है ना। अब उसी प्रकार आगे देखिए कि इसमें जो है ये 2n आपको पूछा गया, क्योंकि आपका तो n बराबर 10 आ गया, और 2n बराबर करिएगा तो कितना आ जाएगा 2n 20 आ जाएगा, और इसको आप 6 से विभाजित करते हैं तो कितना 6 3 18, यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। तो पीछे का कॉन्सेप्ट आपका ये है, जो कि ये फॉर्मूला होता है, और आप इस तरीके से इसको यहाँ पे डायरेक्ट n जो शेषफल के तौर पे रहता है वो n के मान के भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारणी दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि एक शहर में विभिन्न आयु के कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है, और इसका अध्ययन करके हमको आंसर देना है। इसमें बोला गया है कि यदि 22 मिलियन लोग 36 वर्ष से कम आयु के हैं तो 56 से 65 आयु के वर्ग के लोग कितने मिलियन है, वो हमसे पूछा गया। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमसे बोला गया ना 36 वर्ष से कम, तो 36 वर्ष से कम, यहाँ से तो ये 36 से 45 है, आपको 36 वर्ष से कम कितना है, आपको ये होगा और ये होगा, यानी कि आपको कितना करना है, ये 20 है, उसके बाद ये 18.25 है यानी 25, और ये 16.75। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 5 10 का 0 बच के 1, 7 2 9 1 10 का 0 बच के फिर 1, 8 6 14 1 15 का 5 बच के 1, और ये 4 और 1 5, यानी कि 55% आ गया ना। तो 55 जो प्रतिशत है इसका मान आपको 22 मिलियन दे रखा है। अगर आप 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55, यानी 5% का मान आपको कितना आ गया 2 मिलियन, क्योंकि मिलियन में दिया हुआ है ना। आपको निकालना कितना है 56 से 65, 56 से 65 में कितना है 12.5 है। अब आप बताइए 5 है, इसको आप निकालना चाहते हैं तो आप 12.5 निकालना चाहते हैं तो आप 2.5 से गुना कर सकते हैं ना, तभी तो अगर 5 को अगर 2.5 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 12.5%, क्योंकि आपको निकालना भी 12.5% है। तो इधर आपने 2.5 का गुना किया तो इधर भी आप करेंगे तो 2.5, यानी 2.5 को अगर आप 2 से गुना करते हैं तो कितना 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5 मिलियन इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल स्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी ज्ञात करना ना आपको। देखिए सबसे पहले धारा की दिशा में अगर जाएगा तो मान लीजिए कि धारा की नाव की चाल हम सबसे पहले मान लेते हैं कि v है, जो कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल u है, तो जो u कितना है 4 किलोमीटर
प्रति घंटा है। अगर आप बताइए धारा की दिशा में अगर जाएगा तो क्या होगा, झूठेगा चाल, तो v प्लस यू जो कि धारा की दिशा में जा रहा है ना, तो v प्लस यू धारा की दिशा में जा रहा है तो v प्लस यू का मान कितना आ जाएगा, 10 और 4 14 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, v माइनस का u होगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चालों का योगफल, है ना, और इनटू का टोटल टाइम, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो दोनों की चाल यानी कि पहला चाल कितना था, जो कि धारा की दिशा में 14 और विपरीत दिशा में 6 है, और 14 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20। आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो 5 से अगर आप इसको काटते हैं तो 5 चौके 20, और 2 से काटिएगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और 2 से इसको काटिएगा 7 बार में। तो यहाँ से मेरा बच कितना गया, 7 × 3 बच गया। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 21 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये आपको जरूर काम देगा। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, इसको निंजा टेक्निक बोला जाता है दरअसल। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम कंडीशन है, बस इसमें टाइम डिफरेंस रहता है। तो डिस्टेंस बराबर होता है वही सेम कंडीशन, दोनों की चालों का गुणनफल, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। कैसे माइनस हो जाता है, यहाँ पे आपको टाइम यानी डेल टी दिया रहता है, जिसमें आपको टाइम डिफरेंस दिया रहता है। इसमें तो आपको दे रखा था टोटल टाइम ना, तो टोटल टाइम रहता है तो प्लस होता है, और आपको अगर ये टाइम डिफरेंस दिया रहेगा तो माइनस होता है नीचे में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से है, आप इसका वर्गमूल हमसे पूछा गया है। तो वर्गमूल हम करेंगे, पहले 9.5 है इंटू 0.0085 इंटू 18.9, आगे नीचे में है 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1। इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। कर लिए। अब ऊपर में कितना दशमलव है, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 है ना, ये 5 है। अब पूरे 6 दशमलव आपका है ऊपर में, और नीचे में देखते हैं 4 5 6। तो यहाँ से तो सब मेरा दशमलव हट गया। अब 19 से काटेगा तो ये 5 बार में कटेगा, 17 से काटेगा ये भी 5 बार में कटेगा, और 21 से काटिएगा ना, चूँकि ये दशमलव रहा है तो 21 से काटेगा, 21 9 89, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रूट में कितना आ गया, 5 × 5 × 9 आ गया। तो 2 5 मिलके 1 5 बाहर, और ये 3 मिलके 9 मिलके 1 3 बाहर, तो 5 × 15 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि x + 2y = 3 है और 3x - का 2y = 1 है। अब आप बताइए, आपको निकालना क्या है, y अक्ष के 2 बिंदु पर मिलता है तो उसके बीच की दूरी। तो अगर आपको y बिंदु पर आपको निकालना है तो x बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो x प्लस का कितना 2y, ये बराबर 3 है। आपको x बराबर 0 रखना है तो 0 प्लस का 2y और ये बराबर 3। आपको y का मान यहाँ से कितना आ गया, 3/2 आ गया, है ना। अब इसी प्रकार इस समीकरण में देखते हैं, 3x माइनस का 2y और ये बराबर 1 है। इसमें भी आप अगर x का मान 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 2y ये बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया, -1/2। अब आप ग्राफ बनाना जानते होंगे। ग्राफ दरअसल इस तरीके से होता है, और ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, है ना। तो आपको y बराबर 3/2 लेना है। यानी आप मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि डेढ़ यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा, जो कि क्या होगा 3/2 होगा, है ना। और उसके बाद माइनस का 1/2, तो माइनस में 1/2 मान लीजिए यहाँ पे होगा माइनस का 1/2, है ना, क्योंकि बिंदु तो यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए, यहाँ अगर मूल बिंदु जो यहाँ पे है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपका मूल बिंदु है ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहा 3/2, है ना, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहा 1/2। आपको ये माइनस नहीं सोचना है कि यहाँ पे घटा लेना है, आपको दूरी निकालना है। तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो आप देखिए यहाँ से 3 और 1 4, तो 4/2 करिएगा तो 2, तो 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, 2 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोले का आयतन जो है वो दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब फॉर्मूला होता है 4/3 और πr क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से दिया हुआ है 88/21 इंटू का 14 का क्यू। तो अब देखिए 3 से मैं इसको काटूंगा, पाई के जगह पे क्या रख सकता हूँ 22/7, ठीक है।
तो पाई के जगह पे हम 22/7 हम यहीं पे पुट कर लेते हैं। 22/7 दिया 21 से, ये मैंने 21 काट दिया और 21 चौक 84 से ये 84। तो आर क्यू बराबर 14 का क्यू, तो आर बराबर कितना आ गया 14। अगर आर बराबर 14 रहता है तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर कितना होता है 616 होता है ना। अगर आर बराबर 7 रहता है तो पाई आर स्क्वायर कितना रहता है, ये होता है 154। तो आपको अभी ये याद नहीं रखना है क्योंकि आपको तो आर बराबर 14 दे रखा है, तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर 616 होता है। आप याद रखेंगे, याद नहीं रखेंगे तो आपको टाइम लगेगा निकालने में, बट आप इजीली कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर आपसे पूछा क्या गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 तो ये हो गया, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 616 आ गया। तो इससे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 6 चौक 24 का 4 बच गया कितना, फिर 2, 4 एकम 4 2, फिर 6 चौक 24, तो 2464 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 2464 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इनके विकर्णों में से एक माप जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ जो कि समचतुर्भुज का, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो समचतुर्भुज मैंने इस तरीके से बना लिया। अब इसका जो है वो विकर्ण मैं इस तरीके से यहाँ से यहाँ मिला रहा हूँ और यहाँ से यहाँ मैं मिला रहा हूँ। अब आप देखिए कि जो समचतुर्भुज होता है वो जब यहाँ पे काटता है दोनों विकर्ण तो क्या होता है, वो 90 डिग्री बनाता है, आप जानते हैं। तो देखिए अगर आप परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप 4a होता है इसका, तो है ना। तो 4a बराबर अगर आपका 100 दे रखा है तो a बराबर कितना हो गया 25। तो भुजा आपका कितना आ गया 25। अगर एक विकर्ण की माप 14 है तो आधा 7 होगा और ये भी आधा 7 होगा। अब आप देखिए कि यहाँ से जो ये बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है ना। यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से, ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 25। अगर आपका ये 7 है, ये आपका 25 है, तो ये 24 होगा, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद रहना चाहिए तभी आप जल्दी कर सकते हैं ना। तो 24 ये हो गया, तो 24 ये भी होगा। अब इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो 1/2 आ गया, d1 का मान 7 और 7 कितना 14 है ना, और d2 का मान 24 और 24 48। तो इसको यहाँ से काटेगा 7 बार में कटेगा, तो 48 इंटू 7 8 7 56, इकाई का अंक 6 है ना, तो 336 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 336 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपने 50,000 में से 8,000 साधारण ब्याज की 11/2% पर, ठीक है, और 24,000 6% वार्षिक दर पर उधार देता है, और शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर इतना रुपये जो 3680 रुपये है वो ब्याज के रूप में उसको देना पड़ता है। तो जिस वार्षिक दर पर शेष धनराशि दी वह दर क्या है वो आपको पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको उस तरीके से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 8,000 है, तो 8,000 का आपका ये 11/2% है, तो 11/2 इंटू 100 कर लीजिए, है ना, प्लस 24,000। तो 24,000 का 6% है, तो 6/100। अब बच कितना गया, टोटल 50 था और 24 और 8 कितना हो गया 32। बच कितना गया 32 और 8 40 10 50, यानी कि 18,000 बच गया। यह R/100% रेट पर है, जो कि यही टोटल किसके बराबर है 3680। मैं इसको काट लेता हूँ ताकि जगह हो जाए। देखिए 2 0 से 2 0 काटा और ये 2 से कट गया 40 बार में, तो 11 चौके 44 यानी 440 आ गया। फिर इसको मैं काटूंगा, जो 2 0 से 2 0 24 6 कितना होता है 144 होता है, तो 1440 ये आ गया। और 2 0 से 2 0 में काटूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 180 R आ गया। यही किसके बराबर है 3680 के बराबर है, ठीक है। अगर 180 R की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3680 और माइनस का इसको जोड़ के करूँगा तो ये 0 और 4 यहाँ पे जुटेगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 और 4 और 4 फिर ये 8 यानी कि 1800 आ गया। इस तरीके से 1400 4 4 8, ठीक है। अब 180 जो है यही बराबर कितना है 0, फिर 8 में से 8 गया 0, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बच के कितना 2 में से गया तो 1। तो 180 से ये 10 बार में ही तो जा रहा है ना, यानी कि R का मान कितना आ गया 10%। तो 10% इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है
त्रिभुज ए बी सी में ए समकोणीय है और जिसमें बी सी 5 दे रखा है, जिसमें दो माध्यिकाएं बी एल तथा सी एम है। तदनुसार यदि बी एल जो है वो कितना दे रखा है 3√5/3, तो इसको काट के √5 ही बोल सकते हैं ना। तो उसके बाद सी एम का मान हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से हम यहाँ से बनाया मैं। और आगे देखिए अगर इसके विकर्ण को मैं मिलाता हूँ तो एक विकर्ण यहाँ से, इसका पहले मैं नामकरण कर लेता हूँ। तो ये ए हो गया है ना, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, और बी से जो माध्यिका मिल रही है वो बी एल पर मिल रही है। तो बी एल यहाँ से, और सी एम से मिल रहा है ना, सी एम। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हमसे पूछा गया था बी सी आपको दे रखा है 5 और बी एल कितना हो जाएगा, √5 ही बचेगा, क्योंकि 3 तो कट ही जाएगा। तो अब देखिए सब आपको निकालना क्या है, सी एम ना। तो सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, ये बराबर होता है 5/4, और ये कर्ण यानी बी सी के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसका अभी विश्लेषण भी करूँगा आगे, तो पहले आप ये देख लीजिए। तो सी एम है, तो सी एम का स्क्वायर आपको निकालना है, सी एम का स्क्वायर निकालना है। बी एल का मान √5 है, तो यहाँ प्लस होगा, तो √5 है, तो √5 का स्क्वायर आप सीधा बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा ना, 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5। अब आगे देख लीजिए 5/4 है ना, बराबर 5/4, तो 5/4 यहाँ से है, और बी सी का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 आप बोल सकते हैं। अब देखिए सी एम का स्क्वायर है ना, सी एम का स्क्वायर ये बराबर यहाँ से करिएगा 25 पंचे 125/4 आ जाएगा, और माइनस का 5 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √ही तो हो जाएगा ना। तो देखिए सी एम ये बराबर कितना आ गया, 125 और माइनस का 5 जो कि 20 और बट्टे का 4, और इसका रूट आ गया। यानी कि 125 में से अगर आप 20 को घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 105/4 जो कि वर्गमूल में आ रहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 105 जो कि रूट में, और बट्टे का 2। तो इस तरीके से ये इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन इसका गलत है। तो आप इस पर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। तो इसके पीछे का क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। सेम उसी प्रकार मैं यही ट्रायंगल इसी तरह के ट्रायंगल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक है, ये ए है, ये बी है, और ये मैंने सी माना, ठीक है। अब सी से मैं इसको यहाँ मिलाया किस पर, एम पर, और बी से मैंने यहाँ मिलाया किस पर, एल पर, है ना। अब आप देखिए चूंकि यह बी एल जो है वो माध्यिका है, तो माध्यिका ए सी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो यानी कि अगर आप ए एल की बात करते हैं तो ए एल बराबर क्या हो जाएगा, AC/2। सेम उसी प्रकार से ये भी विभाजित करेगा, ए बी जो है ए बी को भी विभाजित करेगा। तो ए एम की जगह पे क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं AB/2। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये इसका आधा होता है, तो ये आप यहाँ तक समझ लीजिए। अब त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की मैं बात कर लेता हूँ। तो त्रिभुज ABC में आप जानते हैं कि BC का स्क्वायर जो होगा वो किसके होगा, आप बोलेंगे AB के स्क्वायर प्लस का AC के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसी में त्रिभुज हम बात कर लेते हैं AB और L, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, ABL। तो अब देखिए AB इसी प्रकार कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें BL हो जाएगा। तो BL का स्क्वायर बराबर आप बोल सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, है ना। देखिए AB का स्क्वायर प्लस A और AL, तो AL का स्क्वायर, यहाँ से तो ये आ गया। अब आगे देखिए कि आगे इसका क्या बोला जाता है कि BL है, तो B और L इसका स्क्वायर ये बराबर AB का, AB के जगह पे तो आप अभी रहने दीजिए AB का स्क्वायर और प्लस, है ना। तो प्लस आप यहाँ पे AL के जगह पे क्या दे सकते हैं, AC/2। क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताया ना, तो प्लस AL के जगह पे आप दे सकते हैं AC/2, तो AC/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस का AC का स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब आप देखिए इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। आगे की मैं बात कर लेता हूँ। आगे त्रिभुज हम मानते हैं, त्रिभुज ये वाला AM और C में, ठीक है। त्रिभुज AM
और सी में। इस त्रिभुज की मैं बात कर लेता हूँ, तो ये त्रिभुज में यही होगा, कर्ण क्या होगा, सी एम होगा। तो कर्ण जो होगा वो सी एम का स्क्वायर, ये बराबर आप बोल सकते हैं कितना होगा, सी एम का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। तो ए एम होगा ए एम का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आप देखिए कि सी एम का स्क्वायर ये बराबर ए एम की जगह पे क्या बोल सकते हैं, ए एम की जगह पे सेम उसी प्रकार ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर लिख लीजिए। तो सी एम का जो स्क्वायर है ये बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बट्टे 4 और प्लस का ये ए सी का स्क्वायर। तो इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, है ना। तो समीकरण फर्स्ट ये रहा और समीकरण सेकंड ये रहा। अब दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो एल एच एस को मैं एल एच एस के साथ जोड़ूंगा। तो एल एच एस क्या था, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यही बराबर किसकी, अगर आर एच एस को मैं जोड़ता हूँ तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाय 4। तो क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाय 4। अगर ये दूसरे समीकरण की बात करें तो ए बी का स्क्वायर बाय 4 प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बाय 4 प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि ये ए बी का स्क्वायर है और ये ए बी का स्क्वायर बाय 4 है, इसको आप जोड़िएगा तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। अगर आप ए बी वाले को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 और 4 एक 4 और 4 एक, तो 5 ए बी का स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा ना जोड़ेगा तो, उसके बाद प्लस 5 उसी प्रकार 5 ए सी का स्क्वायर बाय 4, यही होगा। अब देखिए बी एल का स्क्वायर ये बराबर सी एम का स्क्वायर और 5/4 तो दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर और ये प्लस का ए सी का स्क्वायर आ गया ना। तो अब आगे देखिए कि बी एल का स्क्वायर ये बराबर बी एल का स्क्वायर प्लस होगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, है ना। तो प्लस और ये प्लस, तो सी एम का स्क्वायर ये बराबर 5/4 और अभी मैंने आपको ये बताया था बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो है ना ये। तो इसके जवाब पे क्या दे सकते हैं, बी सी का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि यही फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा था ना, बी एल का स्क्वायर बराबर प्लस सी एम का स्क्वायर और ये 5/4 बी सी का स्क्वायर। तो हम प्रूफ के साथ ये आपको अच्छे तरीके से बता दिए और इस तरीके से ये होता है। तो इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा, 105 रूट में और बट्टे का 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो आप कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ लीजिए और आप ये फॉर्मूला आप ज़रूर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोतता है, ठीक है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे करिएगा। सबसे पहले ए है ना ए, तो ए क्या करता है कि ए 6 दिन में सिर्फ 2/5 भाग ही काम करता है। उसी प्रकार बी क्या करता है, बी 10 दिन में क्या करता है, 1/3 ही करता है ना। तो इन दोनों को बराबर करके हम इसका क्षमता निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, a × 6/2 ये हो जाएगा और 5 ऊपर में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार b × 10/1 है और ऊपर में 3 चला जाएगा, है ना। तो 2 से काट दिया मैंने, 2 × 6, इस 3 से मैंने इस 3 को काट दिया और 5 दूनी 10। तो ए और बी के जो क्षमता का अनुपात आ गया यहाँ पे 2/1 नहीं आ गया क्या। अब देखिए कि आपको निकालना क्या है कि आप कोई भी एक समीकरण यहाँ से ले लीजिए। कहने का मेरा ये है कि आपको टोटल वर्क जो है वो टोटल वर्क के बराबर करना है ना आपको। तो देखिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं a = 2। तो एक समीकरण मैंने ये ले लिया, a जो है वो 6 घंटे काम करता है और ये काम 2/5 भाग करता है। अब यही बराबर कितना करवाना है, a और b दोनों को करवाना है। तो a और b दोनों को करवाना है और कितना देर में, तो x में, और कितना भाग करवाना है, 4/5 भाग करवाना है ना। तो a के जगह पे आप 2 दे दीजिए और b के जगह पे 1, ठीक है। तो a के जगह पे 2, तो 2 × 6 हो जाएगा, बट्टे में 2 रहेगा और 5 ऊपर चला जाएगा ना। सेम उसी प्रकार a और b करिएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये x और ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 4 रहेगा, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया और 3 से मैं काटूंगा, 3 दूनी 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 5 से भी काट सकते हैं ना, क्यों नहीं काट सकते, 5 भी काट लीजिए।
देखिए, तो यहाँ से 5 से ये 5 भी कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ x बचा, और इधर कितना बचा 4 × 2 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 8 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 8 दिन इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गए। ठीक है, तदनुसार उसे, है ना, उसे अपना चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ हो सके, है ना। आप मान लीजिए कि उसने चावल जो खरीदा वो कितना खरीदा, 100 केजी चावल खरीदा। अगर मैं 20% इसमें नष्ट करता हूँ तो कितना बच जाएगा, 80 केजी बच जाएगा, है ना, 80 केजी बच जाएगा। आपको निकालना कितना है, पूरे चावल पर 20% लाभ हो सके, वही काम करना है ना आपको। तो 650 खरीदा था, है ना, तो 650 तो ये होगा, और आपको 20% का लाभ करना है ना, तो 20% 120/100। आपको क्या करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको क्या करेंगे 12 से गुना करने पे 12 पंचे 60 का, जीरो बच के कितना 6, और 12 6 72 और 6 78, 780 आ गया। तो 700, ये तो 80 केजी का मान कितना है, 780 रुपये है। आपको क्या करना है, 1 क्विंटल का मान 100 किलो का मान निकालना है ना। तो देखिए 20 से मैं काटता हूँ तो 20 से कटेगा क्या, हाँ 20 से कटेगा, 20 चौके 80, और 20 से मैं इसको काटता हूँ तो 39, यानी कि 39 से कट जाएगा। अब आपको 100 निकालना है तो क्या करिएगा, 25 से गुना कर लीजिए, है ना, 25 से गुना करिएगा तो इधर तो 100 केजी आ गया, 100 केजी, और इधर 25 नम 225 का कितना आता है, 25 नमा 225 का 5 आ जाएगा, और बच जाएगा कितना 22, और 25 तिया 75, और 22 कितना हो रहा है 75, और 22 5 2 7 और 7 2 9, तो यानी 97 आ रहा है। तो देखिए, तो 975 इस तरीके से इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 975 इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता था कि आपको ये वेट को तो बराबर करना था ना, क्योंकि आप क्या करते थे, इसी पे 80 केजी पे ही रुक जाते थे। तो 975 इसका सही आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि आपको ये अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री है, और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए 2 और 1 3 रेशियो है ना, तो 3 रेशियो का मान अगर आप 90 के बराबर करते हैं तो 1 रेशियो का मान 30 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया, 2 रेशियो है ना, तो 2 रेशियो 60, और बीटा का मान 1 रेशियो है तो 30। आप जानते हैं कि tan अल्फ़ा यानी कि tan 60, और tan बीटा यानी कि tan 30। तो tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से ये √3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करने पर 3 होता है, और बच गया इधर 1, तो 3:1 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 3:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उत्तर दिया हुआ था, इसका गुणनखंड आपको करना है। तो कैसे करिएगा, आप क्या करिए कि x बराबर कोई भी संख्या मान लीजिए 1 2 3 4, जिससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो देखिए, दरअसल हम क्या करते हैं कि x बराबर 2 मान लेते हैं, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, और 2 तिया 6 प्लस का ये 7। तो मान यहाँ से क्या आ गया, 7 6 13, और 8 कितना हो गया 21। 21 में से 12 को मैं घटाऊंगा तो कितना बच रहा है 9। अब मैं ऑप्शन में वही सेम यही रख के 2 रख के चेक करूंगा कि यह 9 का जो गुणनखंड होगा वो या तो 1 होगा या 3 होगा, या 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है। तो इस सब में से मुझे ये आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में मैं रखता हूँ, पहला ऑप्शन है x² माइनस का 4x प्लस का 4 7 है। तो x का मान 2 रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का 4 × 4 यानी कि माइनस का 16, है ना, माइनस का 16 प्लस का 7, 7 4 11, 4 दूनी 8 होगा ना, वही तो 4 दूनी 8 यहाँ से आ जाएगा। तो 7 4 11 माइनस 8 करूँगा तो 3। तो देखिए 9 का गुणनखंडी तो 3 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक ग्लिसरीन में 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितना लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि शुद्धता की प्रतिशत 5% आ जाए। यानी पहले 20% था, अब कितना हो गया 5% हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि इसको इस तरीके से कर सकते थे, पहले 50 था, 50 लीटर में कितना 20% अशुद्ध था, और अब मान लीजिए कि x लीटर मैंने बढ़ा के ये कर लिया, चूँकि मैंने x लीटर बढ़ाया है और 50 पहले से था, है ना,
और उसके बाद अब कितना हो गया 5% आ गया। 100 यहाँ से तो कट नहीं जाएगा। उसके बाद 5 से मैं इसको काटता हूँ, 5 से 5 नहीं 50, 200 आ गया इधर। तो 200 ये बराबर x प्लस 50। तो मेरा x बरा था ना, तो x बराबर कितना आ गया, 200 में से 50 घटाऊंगा तो 150। तो 150 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 150 लीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर भिन्न 1/3 होता है। वही भिन्न अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करिएगा कि भिन्न का अंश, तो भिन्न आप मान लीजिए कितना x और y, x/y, तो इसका अंश x और ये हर y, दोनों में से मैं एक एक घटा रहा हूँ। तो भिन्न कितना होते जा रहा है, 1/3 हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा तो 3x माइनस का 3 ये बराबर y माइनस का 1, और यहाँ से करूँगा तो 3x माइनस का y बराबर ये अगर 3 इधर चल जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगला भिन्न करता हूँ, वही x दोनों में से क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है ना, तो +1/y + 1, दोनों में जोड़ता हूँ तो 1/2 प्राप्त होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई उसी प्रकार से करूँगा तो 2x प्लस का 2 ये बराबर y प्लस का 1। तो 2x और माइनस का y बराबर कितना आ रहा है, -1। तो आप देख लीजिए कि समीकरण ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट था 3x माइनस का y बराबर 2, और सेकंड था कितना 2x माइनस का y और ये बराबर -1। घटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये तो कट ही जाएगा, 3 में से 2 चल गया तो सीधा x बच गया, और 2 और 1 3, तो x का मान तो मेरा 3 आ गया। तो इस समीकरण में x का मान 3 रखता हूँ, तो 3 दूनी 6 माइनस का y ये बराबर -1, तो -1 बराबर -y बराबर -1 और माइनस का 6, तो y बराबर -7 आ गया। तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो x और y का मान 7 आ गया। तो अंश और हर का योगफल, तो अंश था 3 और हर 7, तो 7 और 3 10, इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 84 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। दरअसल आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ये होता है ना, HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि अब पहली संख्या में क्या होता है, उसका अनुपात होता है और HCF होता है। उसी प्रकार दूसरी संख्या में उसका अनुपात और HCF मैंने मान लिया, उसी प्रकार HCF इंटू LCM के बराबर। एक HCF से तो एक HCF कट गया, यानी दोनों संख्या का गुणनफल जो आ गया वो LCM बट्टे HCF आ गया। यानी कि LCM कितना था 84 और HCF 2, यानी कि 42 जो आ गया दोनों संख्या के अनुपात का गुणनफल। तो मैं इसका पेयर बनाता हूँ। सबसे पहले 1 और 42 हो सकता है, उसके बाद 2 और 21 हो सकता है, 3 और 14 हो सकता है, उसके बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से तो लगेगा ही नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 हो सकता है, 6 7 42, रिपीट पेयर नॉट अलाउ, यानी 7 6 नहीं होगा। तो टोटल 4 पेयर बन सकते हैं। तो इसका योग आप देख लीजिए क्या हो सकता है, तो 42 और 1 43, तो इसका आंसर 43 इंटू HCF भी करना पड़ेगा 2 से गुना, तो 43 इंटू 2 86 हो जाएगा। तो एक 86 इसका योग आ सकता है, और एक आ सकता है कितना 21 और 2 23, तो 23 इंटू 2 करूँगा 23 और 2, तो 23 दूनी 46 ये आ सकता है, 14 और 3 17, तो 17 इंटू 2 करूँगा तो 34 भी इसका आ सकता है, 7 और 6 13, तो 13 इंटू 2 करूँगा तो 13 दूनी 26। तो आप देख लीजिए ये 86 भी आ सकता है, ठीक है, और 46 भी आ सकता है, 34 भी और 26 भी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा और 34 भी हो जाएगा। तो इसका आप कॉन्सेप्ट याद रखें, 34 भी इसका आंसर हो सकता है और 26 भी हो सकता है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, तो इस तरीके से दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को उसकी आयु बताने को कहा गया। ठीक है, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो दरअसल इसकी वर्तमान आयु में क्या मान लूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, x में वर्तमान आयु मानता हूँ, तो 3 वर्ष पहले की आयु x -3, इसमें क्या किया करने को क्या गया, 3
3 वर्ष बाद की ना तो प्लस हो जाएगा। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए और उससे उसको 3 से गुना कीजिए। कर दिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने घटाइए। 3 वर्ष पहले का मैं घटाऊंगा तो x माइनस का 3 और इसका 3 गुना मुझे घटाने के लिए बोला गया है। तो ये कितने के बराबर, x के बराबर हो रहा है। अब देखिए 3 से मैं गुना करता हूँ तो 3x प्लस का ये 9 और ये बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से माइनस करूँगा तो ये माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 और ये बराबर x। तो 3x तो 3x कट गया, x बराबर कितना आ गया 18। तो 18 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करिए। इसको क्या कर सकते हैं, इसको इजी मेथड में कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ए है और ये बी है, ए और बी था यहाँ पे। इसकी आय का अनुपात जो दे रखा था वो कितना था, 5:3 दे रखा था। और व्यय का अनुपात कितना दे रखा था, 9 और 5। अगर मैं आय में से ये जो बचत कर रहा है वो मैं घटा दूँ तो व्यय का अनुपात आ जाएगा। तो इसमें से मैं 1300 घटा लेता हूँ और इसमें से मैं 900 घटा लेता हूँ। अब देखिए इसको एक लड़ाई कॉन्सेप्ट बोला जाता है। उसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5×3 = 15 और 9×3 = 27। तो 5×3 = 15 और 9×3 = 27। तो इन दोनों का अंतर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 7 12। 12 आ गया ना, 12 आ गया। 25 होगा ना, अरे 25 होगा यहाँ पे। तो 25 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इस तरीके से आ गया। उसी प्रकार 13 को मैं सेम उसी प्रकार करूँगा, 13 × 5 = 6500, ठीक है। बस अंतर करते जाना। और 9 9 8100, तो 8100 और ये 6500 का अंतर कितना आ गया, जो कि यही 2 रेशियो के बराबर होगा। तो 2 0 और घटाऊंगा मैं 11 में से 5 गए तो कितना, 6 और 7 में से 6 गए तो 1। तो 1600 आ गया ना 2 रेशियो का मान। 1 रेशियो का मान 800 आ गया। तो आपको मान क्या निकालना है, प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है। प्रत्येक की आय 5 रेशियो, तो ए की आय था 5 रेशियो तो 5 × 800 और बी की आय कितना था 3 रेशियो तो 3 × 800। तो 8 पंचे 800 पंचे 4000 और 8 त्रिक 2400। तो 4000 और 2400 इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में जो है 10,000 रुपये की राशि 1331 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो रेट को आधा किया जाता है। अर्धवार्षिक में रेट को आधा किया जाता है, रेट को आधा किया जाता है और टाइम को 2 गुना किया जाता है। तो रेट आधा हो जाएगा, तो आधा यानी 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% रेट, और टाइम 2 गुना किया जाता है। टाइम तो मैं मान लेता हूँ x है और ये टाइम को 2 गुना किया जाता है। अब आप ये कंडीशन तो आप ये समझ गए। अब दरअसल ये आप जानते हैं कि 10% 1/10 10 से 11 यानी इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है और आपका अमाउंट कितना है 13,310 है। 1 0 से 1 0 में काट रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये 1000 बन रहा है और ये 1331। तो आप बोलेंगे कि ये 10 का क्यू है और ये 11 का क्यू है, 10 का क्यू और ये 11 का क्यू। तो हो ना हो ये जरूर कंडीशन ये लग सकता है, क्या लग सकता है 10 और ये 11 का कंडीशन, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। तो यहाँ से करनी में कितना आ जाएगा 3, करनी में 3 और ये 10, उसी प्रकार करनी में 3 और ये 11। तो आप ये जो करनी में देख रहे हैं यही आपका क्या है, टाइम है। यस, टाइम यही है। तो टाइम जो 2x था यही किसके बराबर था, 3 के। तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 3/2 इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड बनाना है। शॉर्ट मेथड इसलिए बनाया है क्योंकि आप कंपटीशन में है ना, तो ये बात आपको जानना है कि आपको बहुत जल्द से जल्द बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है 1728, ये किसका घनमूल है। तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि ये क्या होता है 12 का क्यू होता है। इसको निकाला कैसे जाता है, तो देखिए 1728 है, अगर लास्ट का आपको निकालना है तो लास्ट का 3 ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए, तो यहाँ से बच गया कितना 1। तो 1 जो है किस किस के घन के बीच है, तो आप बोलेंगे 1 का क्यू और 2 का क्यू के बीच है। तो कम वाला आपको निकालना है तो 1 हो गया। अब आप देख लीजिए कि इसका एक अंक 8 आ रहा है,
ठीक है, 8 आ रहा है, तो 8 क्या है, 8 किसके क्यू के बीच में है, तो आप बोलेंगे 2 का क्यू के बीच में है। तो 2 का क्यू है, 8 होता है तो 2 इसका, तो इस तरीके से 12 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप निकाल भी सकते हैं किसी का वर्ग भी निकाल सकते, किसी का घन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 2 नलियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकती है। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली नली को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना ज़्यादा समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले पी है, पी कितना में भर रहा है, 12 मिनट में, और क्यू कितना में भर रहा है, 15 मिनट में। अब इन दोनों का एलसीएम मैं लूँगा तो कितना आ रहा है, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ रहा है। देखिए तो 12 पंचे 60 आ रहा है और 15 चौके 60, तो ये दोनों का क्षमता आ गया। अब आप देखिए कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद पहली नली को बंद किया जाता है। तो पहले दोनों को अगर एक साथ खोलिएगा तो 5 और 4 9, और 3 मिनट बाद इसको बंद किया जाता है तो 9 3 27, तो 27 आ गया। तो टोटल साइज था, इसमें से मैं 27 घटाऊंगा तो बच कितना गया, 33 बच गया, और 33 बच गया। तो अब ये 33 कौन भर रहा है, अब आप बोलिएगा कि अब ये, क्योंकि ये जो 33 है अब पहली तो बंद हो गया, यानी कि केवल क्यू भर रहा है, यानी कि 33/4 इसमें टाइम लगेगा। और पहले टाइम कितना लिया था, 3 मिनट, और ये पहले, अब ये यानी कि पहले 3 मिनट लगा था, अब ये 33/4 लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 3 12, यानी 12 प्लस का 33/4 लग रहा है। तो 3 और 2 5 और 3 1 4, 45/4 यहाँ से मिनट में आ गया, इस तरीके से, है ना। अब आगे देखता हूँ कि अगर ये टोटल 60 रहता और ये दोनों मिलके, यानी कि पहला जो टंकी है उसको बंद नहीं करते तब कितना टाइम लगता। तो पहला टंकी को बंद नहीं करते तो टोटल 60 था, और पहला टंकी को बंद नहीं करते तो 5 और 4 9 से भरता, 3 से मैं काटूंगा 3 3 9, 3 से मैं काटूंगा 20, तो 20/3 आ गया ना। 20/3 मिनट यहाँ लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है, तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए ना आप क्या दिक्कत है ना। तो इन दोनों का अंतर करिएगा तो 45/4 में से अगर आप 20/3 घटाइएगा, ठीक है, 45/4 में से 20/3 आपको घटाना है, ठीक है। तो 45 तिया कितना होता है, 135, और 20 चौका 80, और बट्टे का 4 तिया 12, यानी कि 5 में से 0 गए 5, और 13 में से 8 गए तो 5, तो 55/12 आ रहा है ना। 55/12, ये चूँकि ये मिनट में है, आपको एक्यूरेट टाइम निकालना है तो क्या करिएगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और बच गया कितना, 7 बच गया ना। 12 चौक 48 और 7 55, ठीक है। तो 7 है, अब इसको क्या करिए कि 4 मिनट तो आपका आ गया, और ये 7/12 है ना। इसको आप 7/12 को अगर आप सेकंड में बदलते हैं तो 12 पंचे 60, 7 पंचे 35, तो 4 मिनट और 35 सेकंड, है ना। तो 4 मिनट 35 सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मिनट 35 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।